तो वो हमारे को लेकर आए, उनका धन्यवाद करते हैं। और खुदा ने हमारे लिए सब मुहैया करवाया। पहली टेस्टमनी ये है, यहाँ पे आना बहुत असंभव था। जॉब करने लग गया, बहन की शादी के बाद तो छुट्टी मिलती नहीं है, तो मैं उनको साफ बोल के आ गया। खुदा की दास ने बोला कि बेटा खुदा की ओर से मेरे मन में आया है, आपको चलना है। मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं देखता हूँ, ऑफिस में बात करता हूँ। तो मैं साफ ऑफिस में बोलिया मेरे को आज की छुट्टी चाहिए, नहीं तो मैं जॉब छोड़ दूँगा। तो उन्होंने कहा भाई तू जॉब मत छोड़, छुट्टी ले ले। और जो हमारी कंपनी है उसमें आज की क्लोजिंग है, एंड डेज की क्लोजिंग होती है। तो उन्होंने बोला कि चल कोई बात नहीं, तू चला जा, बट जॉब मत छोड़। मैं आया, खुदा की दासी को बोला, उन्होंने कहा चलो बेटा ठीक है, खुदा का धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपनी संगति में ले गया सबको। जय मसीह की। फिर से ये गवाही मेरी मम्मी की है। मेरी मम्मी 18 साल से ना दारू पीती थी, और मम्मी दारू पीती थी। और जब मम्मी की शादी हुई, शादी के बाद ही हमारे दादी दादा ने मेरी मम्मी पापा को बाहर निकाल दिया, और मम्मी जॉब करने लगी थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, किसी ने सुना ही होगा। तो वहाँ पे मम्मी जॉब करने लगी। वहाँ पे मम्मी नर्स के साथ रहती थी, तो बॉडी वगैरह पैक करनी और मतलब बहुत काम रहते थे नर्स के साथ। तो मम्मी के वजह से दुष्ट आत्माएं लग गई। दुष्ट आत्मा ऐसी थी कि उन्होंने मम्मी को दारू पीना सिखा दिया, और वो दुष्ट आत्मा मम्मी के इतनी दम गई कि वो तीनों मिल के है ना एक जिन बन गए कि मम्मी के पास ना ही तो किसी को आने देती, ना ही तो जाने देती कहीं पे। जॉब करते करते हालात ऐसे हो गए कि किराए पे हम 25 साल रहे, और किराया भरते रहे। और पापा को भी दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा था। पापा भी दारू पीते थे और काफ़ी मतलब जुआ सट्टा इन सब चीज़ों के अंदर थे। और मम्मी के हालात तो इतने बिगड़े हुए थे कि हमारे से कोई हमारा रिश्तेदार बात करना पसंद ही नहीं करता था। बट किसी ने करा, कैसे करा हमें नहीं पता था, क्योंकि हम इन सब चीज़ों में इतना वो नहीं रखते थे। मेरे पापा मतलब इन टोकटे वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे। तो ऐसे चलते 2014 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए। पापा भी इसी चीज़ से एक्सपायर हुए, दुष्ट आत्माओं से। और जो जब पापा खत्म हुए, पापा के बाद जो भी दुष्ट आत्मा पापा के ऊपर थी, वो मम्मी के ऊपर आ गई। मम्मी पे पहले से थी, मम्मी पे और डबल हो गई। और मम्मी इतनी ड्रिंक करने लगी, इतनी दारू पीने लगी कि गली के अंदर से निकलती थी तो लेडी से ये कहती थी कि नशेड़न आ रही है, अपने अपने बच्चों को अंदर कर लो। कभी मेरी मम्मी किसी मेट्रो के नीचे पड़ी है, किसी मंदिर के नीचे पड़ी है, और सब जगह सिर्फ यही बोलती थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं अपने आप से दारू नहीं पीती थी। और एक बार मैंने अपनी मम्मी के ऊपर हाथ भी उठा दिया था। मैंने कहा तूने बदनामी करवा दी हमारे पूरे शहर के अंदर। हम सुल्तानपुरी अपना घर छोड़ के वहाँ पे जो रहते थे रेंट पे, हम वहाँ पे छोड़ के, हमारी नानी ने हमारा बहुत साथ दिया, खुदा उनको ब्लेस करे। हम मंगोलपुरी में आए, मेरी नानी ने हमारे को सिकोटी में मकान दिलवाया। हम वहाँ पे रहते रहे, हमारे को रेंट से बचाया, क्योंकि रेंट भरने के लिए कोई नहीं था। एक बहन की शादी हो गई थी, एक बहन अब खुदा की दासी के घर के अंदर है। उसने हमारे को बहुत मतलब मम्मी को इतना संभाला। 8 साल एक लड़की ने संभाल लिया, बहुत बड़ी बात है ये। उसने मम्मी को भी संभाला, मुझे भी संभाला। और कहीं पे कुछ बात हो जाती थी, वो हर जगह रखती थी। और मतलब मैं मम्मी को छोड़ के चले जाता था। मम्मी ने फांसी लगाने की कोशिश करी, एटलीस्ट मम्मी ने फांसी लगा भी ली थी। मम्मी का जो टॉयलेट था वो फांसी के रास्ते निकल भी गया था, बट मैं मम्मी को लटका हुआ छोड़ के चला गया, क्योंकि मेरे को डर लगता था, छोटा था। मेरी बहन 9 बजे जॉब पे से आई, मैंने कहा देख जाके उसने फांसी लगा ली, और मैं तो जा नहीं रहा घर पे, और अब तू ही देखती रहा उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मम्मी को उसने जैसे उतारा, उस मम्मी को पानी वानी पिलाया। बट कहते हैं ना कि परमेश्वर के चुने हुए को कोई कुछ नहीं कर सकता। मम्मी उस टाइम पे भी बच गई। मम्मी ने चूहे मारने वाली दवाई खाई, सब चीज़ खाई, बट कुछ नहीं हुआ। फिर भी मम्मी दारू पीती रही, और इतनी पीती थी हद से ज़्यादा। मेरे नानी नाना भी परेशान हो गए, अपने घर के भगतों को बुला लिया, और सारी जगह चले गए। मेहंदीपुर बालाजी भी ले गए, हम मोमडनों के यहाँ भी ले गए, और गुरुद्वारे वगैरह सब लेके गए। जिसने जैसा बताया हमने वैसा किया, बट मम्मी के कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक टाइम ऐसा आया कि मैं मंदिर जाता था और प्रसाद चढ़ाता था कि ये भगवान ऐसी बदनाम करवाने वाली माँ से तो इससे अच्छा तू उठा ले, बाप को उठा ले तो इसे भी उठा ले, हमारी तो ज़िंदगी की निकल जाएगी। बट परमेश्वर की चुनी हुई थी मम्मी। और मेरे नाना ऑटो चलाते थे। एक दीदी मेरे नाना को मिली, उनके ऑटो में बैठी, तो मेरे नाना को अस्थमा था। नाना को बोला कि अंकल जी आपको अस्थमा है, आप एक बार यीशु मसीह पे भरोसा रखो तो आपका ये अस्थमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरे नाना ने जैसे वो दीदी उतरी, उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया चर्च का। तो मेरे नाना ने सिर्फ हाथ जोड़ के यही बोला कि बेटा देख, मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं तो बस अपने बच्चों के मारे कमा रहा हूँ। मेरे 4 बच्चे, चारों के चारों नलायक है, और जो सबसे बड़ी वाली बेटी है, मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो दारू पीती है और इधर उधर पड़ी रहती है, उसने हमारी बहुत बदनामी करवा रखी है। तो उन दीदी ने बोला कि अंकल आप भी आना और उन दीदी को भी लेके आना।
तो वो नाना ने बोला कि वो तो दारू पीती है बेटा, कैसे लेके आऊँ। तो ऐसी ही मंगोलपुरी के अंदर एक प्रेयर हाउस मीटिंग चल रही थी जहाँ पे खुदा के दास दासी आए हुए थे। तो वहाँ पे मेरे नाना मेरी मम्मी को लेके गए और वो शायद 2016 की बात है, 2016-17 में मम्मी को लेके, 2016 में ही लेके गए होंगे मम्मी को, 15-16 में। तो जब मम्मी को लेके गए तो वहाँ पे मम्मी के लिए खुदा के दास ने प्रार्थना करी। तो वो जो मम्मी 17-18 साल से दारू पीती थी, जो इतनी दुष्ट आत्माएं थी और इतनी मतलब घर के अंदर गरीबी थी, मतलब बहुत हालात बिगड़ गए थे, सब परमेश्वर ने एक ही दिन के अंदर, सिर्फ क्योंकि मम्मी तो कहती थी कि मुझे कोई भी बचाओ, सिर्फ बचा लो, क्योंकि मैं अपने आप से दारू नहीं पीती, गली के अंदर निकलती थी, मुझे बचा लो, मुझे दारू से छुटकारा दे दो। हमने अपनी मम्मी के, हमने ये सोचा कि हमारे ताई ताऊ भी बोलते थे कि तेरी माँ अपने आप से पीती है, जितने रिश्तेदार थे पापा की साइड के सब बोलते थे कि तेरी मम्मी अपनी साइड से पीती है। हमने मम्मी के, हमारे घर के अंदर खाने के पैसे नहीं थे, बट हमने 2-2 हज़ार रुपये के मम्मी के हफ्ते के इंजेक्शन लगवाए, हफ्ते में 2 बारी, ताकि ये दारू छूट जाए। मम्मी की उस इंजेक्शनों से बॉडी सड़ गई, बट मम्मी की दारू नहीं छूटी। जब खुदा की दासी के पास लेके आए, स्प्रे हाउस मीटिंग के अंदर लेके आए, मम्मी वहाँ पे भी दारू पी के गई। जब खुदा के दास दासी ने वहाँ पे प्रार्थना करी थी, तो उस दिन का दिन, आज का दिन है, मम्मी के नहीं तो कोई दारू पीती है, ना कोई दुष्ट आत्मा है, और कुछ भी नहीं है। आज परमेश्वर की दया से मम्मी के द्वारा बहुत से लोगों ने उद्धार पाया, मैंने भी उद्धार पाया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने, पापा तो चले गए बट मम्मी को खुदा ने बचाया, तो कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ खुदा का। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मम्मी चर्च आने लगी, मम्मी का छुटकारा हुआ, हीलिंग हुई। मेरी बहन और मैं, एक बहन की शादी हो गई थी, जो बहन थी उसकी शादी हो गई, उसने भी विश्वास कर लिया था। मम्मी ने, उसके हस्बैंड का मतलब दिक्कत हो गई थी, मेरे जीजा को बाईपास वाले रोड पे मार के फेंक दिया था, उनकी भी मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी मरने वाली। तो मेरी मम्मी ने उनको बताया कि एक बार तू चल प्रार्थना कर। जब मेरी बहन ने मेरे जीजा के लिए प्रार्थना रिसीव की, तो मेरे जीजा भी चंगे हुए। मेरे जीजा के 2 यहाँ पे चाकू मार रखे, और ये पूरा मतलब फाड़ रखा था, ये पूरा हाथ तोड़ दिया था, ये मेरे जीजा का इतना पूरा मांस गायब कर रखा था और ऐसे लटका रखा था गिरीर के अंदर। बट परमेश्वर की दया से जीजा भी बचाए गए, तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर मम्मी चर्च जाने लगी, और फिर घर के अंदर कोई भी नहीं था, दादी दादा ने हमारे को बाहर निकाल दिया, ताई ताऊ हमारी कोई देख रेख नहीं करता था, नानी नाना बुढ़े थे तो उन्होंने भी बस हमारे को सहारा दे दिया। मामा और ने भी मतलब कुछ सपोर्ट नहीं थी, सिर्फ नानी नाना के सिवा मेरे को देखने वाला कोई नहीं था। मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, ऐसी संगति करते करते मैं प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आ गया। गवर्नमेंट स्कूल के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया 11वीं क्लास के अंदर। फिर मैं गलत संगत में पड़ गया, मैं नशा करने लग गया, बियर वगैरह पीने लग गया, और चाकू छुरी मारने लग गया। टॉप 10 के अंदर मेरा नाम आता था थाने के अंदर। फिर डकैती, किडनैपिंग, आर्म मर्डर और मर्डर जैसे ऐसे काफ़ी केस लगे हुए थे, चोरी वगैरह के, और भी बेकार काफ़ी केस थे छोटी सी उम्र में ही। और जब भी कुछ मोहल्ले के अंदर होता था तो कहते थे कि कुणाल को पकड़ के ले आओ, उसको सब पता होगा। मैं कभी 15 दिन किसी के घर पे रह रहा हूँ, कभी किसी के घर पे रह रहा हूँ। एक दिन ऐसा आ गया तो कहीं पे भी नहीं रह पाया, तो थाने के अंदर पकड़ा गया। मम्मी का 1-1.5 लाख रुपये मैंने ऐसे बर्बाद करवा दिया। करते करते फिर एक दिन हमने प्लानिंग बनाई सारे दोस्तों ने कि हमको एक बंदे को मारना है। तो उस दिन मेरी बहन मेरे घर पे आई, वो कह रही कि एक बारी चर्च चल ले, जो हमारे पास्टर हैं उनका एक बेटा है, वो ड्रम बजाता है, थोड़ा थक जाता है, छोटा है, तो एक बारी चल ले, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बजाने का मेरे को बचपन से शौक था। खुदा की ग्रेस है, जो बजाना आता है अपने आप से, खुदा ने सिखाया, किसी ने थ्रू नहीं सिखाया। तो मैं गया, मेरे को ऑर्केस्ट्रा का छोटा ढोल था, मैं लेके गया वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे गया तो जब वर्शिप चल रही थी, वर्शिप चलते चलते मैं वहाँ पे बैठा रहा। फिर मैंने ढोलक बजाई वहाँ पे, मैं अपना छोटा ढोल लेके गया, मैंने वो भी बजाया। परमेश्वर ने मेरे को उसी दिन तो पहले मेरी आँख से इस वाली से चंगाई दी, और उसी दिन मेरे को हाफ मर्डर से बचा लिया। मेरे दोस्तों ने, जैसे मैं चर्च से बाहर निकला, मेरे दोस्तों ने बोला कि हमने वो बंदे को मार दिया है, तू आजा, कहाँ पर है। तो मैंने कहा यार मैं तो अभी दुआ प्रार्थना करके आया। मेरी बहन कह रही अब तू इन संगतों में मत पड़ियो। मैं इतना मूर्ति पूजा में था, हनुमान जी को मैं इतना मानता था, हद से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मैं हनुमान जयंती पे और मंगलवार के दिन ही बंद होता था। हर मंगलवार 1 लट मेरा ज़रूर खाना होता था, वहाँ प्रसाद चढ़ाता था, वहाँ पे कुछ ना कुछ मेरा कांड हो जाता था। ऐसे करते करते मैं जब चर्च गया, चर्च से जैसे बाहर आया, इतने में खुदा ने वहाँ पे से सारा सबूत निपटा दिया और मेरा बिल्कुल भी नाम नहीं आया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस दिन खुदा ने मेरे जीवन में चमत्कार करा। और ये वाली मेरी आप आइज़ देख रहे होंगे कि मैं जब छोटा सा था ना, तो मैं फर्स्ट फ्लोर से गिर गया, मेरी आँख की नस लग गई थी। मैंने प्राइवेट गवर्नमेंट सारे हॉस्पिटलों में दिखवा लिया, जिसमें कि एक गुरु नानक हॉस्पिटल है सबसे बड़ा दिल्ली का,
उन्होंने कहा कि इसके ऑपरेशन हो जाएंगे, 3 होंगे, बट 3 में से 2 नॉर्मल होंगे, थर्ड जो होएगा ना वो होगा आग पे चीरा लगेगा और ये एनी टाइम ऐसे ओपन रहेगी, ऐसे पलक नहीं झपकी जाएगी। तो मम्मी ने बोला कि बेटा देख ले, 2 ऑपरेशन तो तेरे हो गए, तीसरा तुझे करवाना है तो बता दे, पलक नहीं झपकी जाएगी। डॉक्टर ने बोला कि बेटा जैसा है वैसे ही रहने दो, डस्ट जाएगा तो जख्म बन जाएगा और फिर पूरी ख़राब हो जाएगी, जो विज़न है, जो दिखता वगैरह वो सब चला जाएगा, तो आप इसको रहने दो। मम्मी ने मेरे से पूछा कि बेटा तू करवाना चाहता है तो बता दे। मैंने कहा मैं नहीं करवा रहा, अब जो कोई बोलेगा देख लेंगे, क्योंकि छोटे थे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं तो बुरा लगता था। तो ऐसे करते करते जब मैं चर्च में पहली बार गया, मैं 18 मई को गया था 2018 के अंदर। अब खुदा की दासी ने मेरे लिए प्रार्थना करी, प्रार्थना के बाद मेरी ये वाली आँख ऑन द स्पॉट वहाँ पे खुली, ऑन द स्पॉट। और परमेश्वर का धन्यवाद करता कि परमेश्वर ने वहाँ पे मेरी आँख की चंगाई दी और मेरे को उस एक केस लगने से और बचाया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धीरे धीरे फिर मेरे को पता चला कि नाइट प्रेयर चल रही है वहाँ पे, नाइट प्रेयर होती है। मेरी बहन ने कहा कि एक चर्च चल रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ना तू चल, ढोलक भी बजा ली और वहाँ पे क्या कहते हैं मिक्स वेज बजनी है। उस दिन घर के अंदर खाना बहुत अजीब बना, मैंने कहा चलो चलता हूँ, मैं मिक्स वेज खाऊंगा वहाँ पे जाके। मैं चला गया वहाँ पे। जब मैंने जब अपनी पूरी बातें इनको बताई तो मेरे पे ऐसे ऐसे केस लगे हुए हैं, सब लगा हुआ है। मेरा हाई कोर्ट तक केस चला गया था। मैं 19 साल की उम्र के अंदर ही हाई कोर्ट जाने लग गया था अपनी तारीखों को भुगतने के लिए। और जुर्माना भी उन्होंने इतना तगड़ा दिया कि आपको 2.5 फुट के मतलब पूरी दिल्ली के अंदर पौधे लगाने हैं, वो भी कितने 200, और वो पौधे कितने 2.5 लाख रुपए के पौधे बन गए थे। तो मैंने कहा खुदा मेरे को तो 2.5 रुपये नहीं है इस टाइम, कहाँ से लाऊंगा, कुछ भी नहीं है। तो जिसके पीछे करा था उसने कहा कि चलो मैं देख लूँगा, कोई नहीं तुम मत करो कुछ, क्योंकि पहले इतना पैसा भर दिया था। तो परमेश्वर ने उसको भी बचाया वो 2.5 लाख के पौधे लगाने से, और मुझे भी आज़ाद किया। 6 महीने के अंदर मेरे डकैती, किडनैपिंग, आर्म मर्डर और जितने भी केस थे सारे परमेश्वर ने आज़ाद कर दिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता। और जब भी मैं अपनी गली के अंदर या अपने मोहल्ले के अंदर निकलता हूँ तो सभी यूँ ही कहते हैं कि सबसे अच्छा बेटा निकला तो सिर्फ एक ये निकला, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को मैंने वहाँ पर बिगाड़ा था। और आज भी कोई यूँ कह देता है कि तूने हमारे लड़के को बिगाड़ दिया, बट मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर मैंने बिगाड़ा है तो मैं उनको सुधारने की भी कोशिश रखता हूँ, बट अब वो नहीं सुधर रहे तो मैं प्रेयर ही कर सकता हूँ उनके लिए। तो खुदा उनके भी मनों को बदलता है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं करते, वैसे करते ही नहीं है। और परमेश्वर की तरह से हमारी जगह शांत भी हो गई है। तो सबको जय मसीह की।